टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ कैसी होती है। लास्ट टाइम हमने रिएक्शंस की थी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो जो हम रिएक्शंस थी इनकी हमने सभी की थी। हमने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर इन सब की रिएक्शंस की थी। अब हम इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होता है। देखिए, मेटल की बात करें तो जो सारे मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ इक्वली रिएक्ट नहीं करते। जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी मेटल की ऑक्सीजन के साथ, ये डिपेंड करता है मेटल का नेचर कैसा है, कि कौन सा मेटल है। मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मेटल ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट करेगा और किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो कोई मेटल ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं फिर भी वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट देखूँ, मैं आपका फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ मैं इसका, कि मेटल की रिएक्टिविटी कुछ यानी कि कुछ मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ कैसी रहेगी। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनकी रिएक्टिविटी कैसी रहेगी जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए, जब सोडियम, ये जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ही ये इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर ही, यानी कि इन्हें कोई ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि जब सोडियम है 4Na, रूम टेम्परेचर पर ही O2 के साथ रिएक्ट कर कर सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, Na2 बना लेता, Na2O बना लेता है, सोडियम ओके ऑक्साइड्स बना लेता है। ऐसे ही पोटेशियम भी रूम टेम्परेचर ही पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। ऐसे ही कैल्शियम भी रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो एलिमेंट्स जैसे कि हमारे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हैं, ये वाले, ये जो हैं ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा, ये तो हमारे वो एलिमेंट्स जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, यानी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते। सेकंड पॉइंट है कि वो मेटल जैसे कि मैग्नीशियम मेटल है और जिंक, ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। जब इन्हें बर्न करते हैं एयर में, इनको क्या करते हैं, एयर में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है। क्या की जाती है, इनको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम 2Mg O2 के साथ रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग हीट करने पे, यानी जब इन्हें बर्न किया जाता है एयर में, तब मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं। ऐसे ही जिंक के भी क्या होते हैं, O2 के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है तो जिंक के ऑक्साइड बनाता है। यानी कि लेकिन इनको क्या किया जाता है, इनको बर्न किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, हमने पहले क्या किया था, अभी जो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था कि जो सोडियम है, वो सोडियम की बात की थी। जो सोडियम है Na, सोडियम, फर्स्ट पॉइंट में हमने किया था कि वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम हो गया। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया था, मैग्नीशियम और जिंक को हम हीट करते हैं, एयर में बर्न करते हैं, तब ये रिएक्ट करते हैं।
तो सोडियम के बाद जो मेटल आता है इनकी रिएक्टिविटी में वो आता है मैग्नीशियम सेकंड में, और अब फिर थर्ड नंबर पे जिंक आता है, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर पे है जिंक की रिएक्टिविटी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट हम करते हैं। हमने कौन से किए? ये 3 किए हैं। अब थर्ड पॉइंट करते हैं हम। थर्ड पॉइंट में हम ये करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो जिनको हम बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, उन्हें स्ट्रॉन्ग हीट भी करते हैं। जैसे सेकंड में हमने मैग्नीशियम और जिंक के साथ किया था, ये करते हैं लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। वो कौन से होते हैं? आयरन, Fe इसका सिंबल है। आयरन और कॉपर, आयरन और कॉपर, इनको आप एयर में बर्न करोगे ना और स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, ये तब भी बर्न नहीं होते। ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इनमें प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो अगर इन्हें बर्न करते हैं तो क्या होता है, आयरन जो होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में इसमें रिएक्ट करता है। अब देखिए, अगर 3Fe O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, इन्हें हीट किया जाता है, तो यहाँ पे ये 3Fe3O4 प्रोड्यूस करते हैं। ये आयरन ऑक्साइड हैं। ये क्या हैं? आयरन 1 और 2 ऑक्साइड। आयरन 1 2 ऑक्साइड का मतलब क्या है कि Fe3O4 का ये जो होता है ये एक मिक्सचर होता है। Fe3O4 क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है? एक तो होता है फेरस ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड यानी कि FeO का, और दूसरा होता है इसमें मिक्सचर फेरिक ऑक्साइड का यानी कि Fe2O3 का। यानी इन दोनों का मिक्सचर होता है Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड। इसी वजह से इसे आयरन 1 2 ऑक्साइड बोला गया है। 1 इसको बोला गया है, 2 इसको बोला गया है। तो ये क्या होते हैं कि, तो क्या हो गया आयरन की। अब जिंक की ज़्यादा रिएक्टिविटी है आयरन से, ठीक है। अब हमने सेकंड थर्ड पॉइंट पे आयरन किया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉपर की। अब कॉपर जो होता है, कॉपर की भी लो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ। आयरन के कंपैरिजन में कॉपर की रिएक्टिविटी लो होती है, यानी कि आयरन कॉपर की रिएक्टिविटी भी क्या होती है? लो होती है। अब इसमें क्या है कि हमने हमने अगर हम देखें अपने इस पूरे टॉपिक में, तो हमने एक सीरीज़ कर ली है। हमारी कौन सी सीरीज़ है? ये देखिए, हमने इस पूरे टॉपिक में एक सीरीज़ की है, ये वाली। फर्स्ट पॉइंट में हमने सोडियम किया था जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सेकंड पॉइंट में हमने मैग्नीशियम और जिंक किया था। थर्ड पॉइंट में हमने आयरन किया था, और कॉपर की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। तो रिएक्टिविटी क्या होती है इस चीज़ के अकॉर्डिंग? जो रिएक्टिविटी ये क्या होगी? डिक्रीज होगी ऑक्सीजन के, ठीक है। सोडियम सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होगा, जबकि जैसे कि डिक्रीज होती चली जाएगी सोडियम से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से जिंक, जिंक से आयरन, आयरन से कॉपर की तरफ सबसे कम रिएक्टिविटी होती चली जाएगी। अलग अलग मेटल्स की अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है जो रिएक्टिविटी होती है ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कौन सा मेटल कितने अपनी आउटर मोस्ट शेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग होती है, इसकी एक एक्टिविटी सीरीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग ये बनती है। अब देखिए, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक
नेचर के होते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और दूसरा है जिंक ऑक्साइड ZnO। ये एसिड और बेसिक दोनों की तरह ही रिएक्ट करते हैं। ये नहीं कि बेसिक ही तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड को एमोर्थेटिक ऑक्साइड बोला जाता है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं, एमोर्थेटिक एम्फोथेरिक यानी कि AMPHOTERIC, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स इन्हें बोला जाता है, जो एसिड और बेसिक दोनों की तरह ही रिएक्ट करते हैं। अगर बात करें Al2O3 की, कि Al2O3 ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, Al2O3 ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे H2O नहीं, यहाँ पे HCl आएगा, HCl ये एसिड है और H2O एक NaOH एक बेस है, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 2AlCl3 प्रोड्यूस करता है प्लस 3H2O प्रोड्यूस करता है, और जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि 2NaAlO2 प्रोड्यूस करेगा प्लस H2O प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही हमारा जो है मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, और कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और एल्कली बना लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेशन होती हैं और अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो ये जो होती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, और इस तरह से जो अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की, तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।